मार्केट एक बैटलफील्ड है। हर कैंडल एक सिग्नल है, हर मूवमेंट एक मैसेज। लेकिन ये मैसेज सभी नहीं पढ़ पाते। हर ट्रेडर अपनी स्क्रीन पर कैंडल्स देखता है, पर कुछ ही लोग उन कैंडल्स के अंदर छुपी कहानी समझ पाते हैं। जो समझ लेते हैं वही मार्केट से पैसा निकालते हैं। बाकी लोग जो सरफेस पर देखते हैं वो मार्केट के लिए लिक्विडिटी बन जाते हैं। मार्केट कभी रैंडम नहीं चलती। हर मूव के पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है। इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो हर मूवमेंट को प्लान करते हैं। रिटेल ट्रेडर एक स्मॉल वेव देखकर ट्रेड लेता है, पर इंस्टीट्यूशंस पूरे ओशन का डायरेक्शन समझते हैं। इसी प्लानिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है जहां इंस्टीट्यूशंस अपने लार्ज बाय या सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। जब कोई बड़ा बैंक, हेज फंड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बड़ा पोजीशन लेना चाहता है तो वो एक ही कैंडल में एंट्री नहीं करता। अगर वो एक ही बार में बाय करे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा और उसके खुद के लिए एंट्री महंगा पड़ जाएगा। इसी वजह से वो अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में एग्जीक्यूट करता है। जहां पर ये एग्जीक्यूशन होता है वही एरिया बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और एकदम से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है तो उस कैंडल से पहले वाली लास्ट बियरिश कैंडल अक्सर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। वही वो एरिया है जहां इंस्टीट्यूशंस ने अपना बाय पोजीशन अक्यूमुलेट किया होता है। जब प्राइस वापस उस जोन में आता है तो फिर से डिमांड क्रिएट होती है और प्राइस ऊपर चला जाता है। इसी लॉजिक पर यह पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी सिंपल लग सकती है, पर यह मार्केट के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशनल टूल्स में से एक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एक मेजर पिलर है। स्मार्ट मनी का मतलब होता है वो पैसा जो मार्केट को कंट्रोल करता है। ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनके पास इतना कैपिटल होता है कि वो चाहें तो मार्केट की डायरेक्शन को बदल दें। रिटेल ट्रेडर्स उनके फुटप्रिंट्स को समझकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये ऑडियो बुक इसी फुटप्रिंट को डिकोड करने के लिए है। समझो मार्केट एक चेस गेम है। तुम और मैं सिर्फ पीसेस देखते हैं, पर स्मार्ट मनी पूरा बोर्ड समझती है। वो हर मूव प्लान करती है। जब रिटेल ट्रेडर बाय करता है, स्मार्ट मनी सेल करती है। जब रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाता है, स्मार्ट मनी वही स्टॉप लॉस हंट करती है। उनका काम लिक्विडिटी कलेक्ट करना होता है। जब सब लोग एक साइड ट्रेड लेते हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस दूसरी साइड लिक्विडिटी बन जाते हैं। इसी लिक्विडिटी को इंस्टीट्यूशंस अपने एंट्री के लिए यूज करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करती है। एक इंपल्सिव मूव के पहले हमेशा एक कंसोलिडेशन या छोटी सी रेस्टिंग कैंडल होती है। उस कैंडल के अंदर स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर प्लेस करती है। जब ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है। यही कैंडल और उसके आसपास का एरिया ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ऊपर जाती है। इस केस में लास्ट बियरिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे आती है, तो लास्ट बुलिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। सिंपल रूल यह है कि हमेशा इंपल्सिव मूव से पहले वाली कैंडल को आइडेंटिफाई करो। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रियल है और कौन सा फेक। मार्केट में हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहा जा सकता। रियल ऑर्डर ब्लॉक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में बनता है। सबसे पहला, उस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव होना चाहिए। दूसरा, उस मूव के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, यानी प्रीवियस हाई या लो ब्रेक होना चाहिए। तीसरा, वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जब एंटर करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। एक और इंपॉर्टेंट साइन है लिक्विडिटी स्वीप। कई बार मार्केट एक लेवल के ऊपर या नीचे जाकर स्टॉप लॉसेस हंट करती है और फिर रिवर्स होती है। ये लिक्विडिटी स्वीप इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज का सिग्नल होता है। अगर लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर बताता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करो। अगर बियरिश स्ट्रक्चर है तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे। मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए हमेशा हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न देखो। जब ये पैटर्न ब्रेक होता है तो एक नया फेज स्टार्ट होता है, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी COH कहा जाता है। एग्जाम्पल लो, अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और एक बार एक हायर हाई बन गया
तो COH मिल गया। इसका मतलब स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करेंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स पे फोकस करना होगा। इसी तरह अगर अप ट्रेंड में एक लोअर लो बन गया तो बियरिश साइड शिफ्ट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह प्रिसाइज एंट्री और स्टॉप लॉस लोकेशन देता है। जब मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करती है, वो एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री तब लेनी चाहिए जब कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन के लिए तुम छोटी टाइम फ्रेम में जा सकते हो, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट। अगर वहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक या बुलिश रिजेक्शन कैंडल बने तो एंट्री कंफर्म हो जाती है। स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक जोन के थोड़ा नीचे या ऊपर लगाना चाहिए। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उस कैंडल के नीचे, और अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उस कैंडल के ऊपर। टारगेट के लिए तुम प्रीवियस लिक्विडिटी जोन्स, इक्वल हाईज या इक्वल लोज यूज कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। जब एक इंपल्सिव मूव होता है तो कभी कभी कैंडल्स के बीच में एक गैप बच जाता है जहां कोई ट्रेडिंग नहीं हुई होती है। ये इम्बैलेंस एरिया होता है। मार्केट अक्सर इन गैप्स को फिल करने के लिए वापस आती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक ही जोन में मिल जाएं, तो सेटअप और पावरफुल बन जाता है। अब बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। ऑर्डर ब्लॉक कभी एक सिंगल टाइम फ्रेम का गेम नहीं होता। हमेशा हायर टाइम फ्रेम से डायरेक्शन लेना चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम से एंट्री। डेली चार्ट बताता है ट्रेंड का बायस और 5 मिनट चार्ट देता है एंट्री का एग्जैक्ट पॉइंट। अगर डेली चार्ट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और 5 मिनट में बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो वो सिर्फ एक पुलबैक है, डायरेक्शन फिर भी ऊपर ही है। इसलिए हमेशा याद रखो, हायर टाइम फ्रेम से बायस लो, लोअर टाइम फ्रेम से एंट्री। ये एक गोल्डन रूल है जो हर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर फॉलो करता है। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करती है, पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। रिटेल ट्रेडर्स तुरंत एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, पर स्मार्ट मनी वेट करती है कंफर्मेशन का। ट्रेडिंग में पेशेंस मतलब वेट करना नहीं होता। पेशेंस मतलब अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करना होता है। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट में हर मूव को कैप्चर करना जरूरी है, तो ये गलत सोच है। स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करता है। ऑर्डर ब्लॉक एक स्नाइपर एंट्री स्ट्रैटेजी है। हर दिन सिग्नल नहीं मिलता, पर जब मिलता है एक्यूरेसी हाई होती है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर दिन ट्रेड ना करे, बल्कि वो करे जो सही जगह ट्रेड करे। ऑर्डर ब्लॉक इसी सोच पे बेस्ड है। इंस्टीट्यूशंस हर दिन ट्रेड नहीं करते, वो तब ट्रेड करते हैं जब लिक्विडिटी अवेलेबल हो। अब एक एग्जांपल समझते हैं। बीटीसी के 5 मिनट चार्ट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक टाइम पर प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया। उस मूव से पहले वाली लास्ट बियरिश कैंडल थी 580-200 जोन के आसपास। वो एरिया एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। जब प्राइस वापस उस जोन में आई, आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई दी और छोटी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। एंट्री ली गई और मार्केट ने 1.8% का मूव दिया 45 मिनट में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:3। जब हम ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी समझ लेते हैं तो अगला स्टेप होता है उसे प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करना। मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक का कनेक्शन एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर से हम ट्रेंड डायरेक्शन समझते हैं और ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझो। मार्केट के अंदर प्राइस हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो के पैटर्न में मूव करता है। जब हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और हर नया लो पिछले लो से ऊपर होता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। जब हर नया लो पिछले लो से नीचे और हर नया हाई पिछले हाई से नीचे होता है तो वो डाउन ट्रेंड कहलाता है। जब ये पैटर्न ब्रेक होता है तो हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जिसे CHOCH भी कहा जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक पावरफुल साइन होता है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन बदल रहा है। अगर मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक हायर हाई बना दे तो इसका मतलब है कि अब स्मार्ट मनी बाय साइड में इंटरेस्ट ले रहा है। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बजाय बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करना चाहिए। इसी तरह अगर एक अप ट्रेंड में मार्केट एक लोअर लो बना दे तो इसका मतलब है कि अब सेल साइड में इंटरेस्ट बढ़ गया है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ CHOCH और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना जरूरी है। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब उस कैंडल के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेक भी हो सकता है। मार्केट में हर कैंडल के नीचे इंस्टीट्यूशंस का फुटप्रिंट नहीं होता, इसलिए हर कैंडल पे ब्लाइंड फेथ से ट्रेड लेना गलत है। एक और चीज समझनी चाहिए कि मार्केट एक ही टाइम फ्रेम में ऑपरेट नहीं करती। हर टाइम फ्रेम पर अलग ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं। डेली चार्ट पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसमें बड़े ऑर्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 1 मिनट
सिर्फ एंट्री टाइमिंग के लिए यूज होता है। अगर डेली चार्ट बुलिश है तो तुम्हें सिर्फ बाय सेटअप्स देखने चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम में अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखता भी है तो वो सिर्फ एक टेम्पररी पुल बैक होगा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। इसी रूल को कहते हैं हायर टाइम फ्रेम बायस। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड करता है और एंट्री लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन से लेता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी वहीं होती है जहां स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा प्रीवियस हाईज और लोज के पास अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्हीं स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं। जब मार्केट किसी लेवल के ऊपर जाकर वापस नीचे आता है तो इसका मतलब है लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ये लिक्विडिटी स्वीप एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि स्मार्ट मनी अपना पोजीशन लेना शुरू कर रहा है। अगर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है तो वो जोन हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। एक परफेक्ट सेटअप तब बनता है जब लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिले और उसका रीटेस्ट कंफर्मेशन के साथ हो। कंफर्मेशन के लिए तुम लोअर टाइम फ्रेम पर जा सकते हो और देख सकते हो कि क्या वहां छोटी स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है या कोई रिजेक्शन कैंडल बनी है। अगर हाँ तो एंट्री लेनी चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग बिना वेट किए ट्रेड ले लेते हैं। वो कैंडल देखते ही एंट्री कर लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट कर बैठते हैं। स्मार्ट ट्रेडर पेशेंस रखता है। वो ऑर्डर ब्लॉक पर वेट करता है जब तक प्राइस रीटेस्ट नहीं करता। जब प्राइस रीटेस्ट करता है और छोटी स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो वो कॉन्फिडेंट एंट्री लेता है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड करने में एक और रूल याद रखना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक जोन के बाहर लगाना चाहिए। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके नीचे, अगर बेरिश है तो उसके ऊपर। इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी हंट करते हैं, इसलिए अगर स्टॉप लॉस जोन के अंदर हुआ तो वो हिट हो सकता है। टारगेट के लिए तुम ऑपोजिट लिक्विडिटी जोन्स या फेयर वैल्यू गैप्स यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। जब एक इंपल्सिव मूव होता है तो कई बार मार्केट में गैप बचता है जहां प्राइस ने ट्रेड नहीं किया होता। ये इम्बैलेंस एरिया होता है। मार्केट नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से हमेशा इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, इसलिए वो उन गैप्स को फिल करने के लिए वापस आती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक ही जोन में मिल जाएं, तो वो सेटअप और पावरफुल बन जाता है। एक एग्जांपल समझो। सपोज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। एक टाइम पर प्राइस एक शार्प बुलिश मूव देता है और उस मूव के बाद एक गैप छोड़ा हुआ है जहां कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। उस मूव से पहले वाली लास्ट बेरिश कैंडल को मार्क करो। ये कैंडल तुम्हारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। जब प्राइस वापस उस जोन में आएगा तो पहले गैप फिल करेगा और फिर उस ऑर्डर ब्लॉक जोन से रिजेक्शन देगा। ये एंट्री के लिए परफेक्ट सेटअप है। एक और कंफर्मेशन टूल है RSI डाइवर्जेंस। अगर प्राइस न्यू लो बना रहा है पर RSI हायर लो बना रहा है तो इसका मतलब है मोमेंटम वीक हो रहा है। अगर ये डाइवर्जेंस ऑर्डर ब्लॉक के रिटेस्ट के साथ मिल जाए तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। अब ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक समझना एक स्किल है, लेकिन उससे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना एक माइंडसेट गेम है। इंस्टीट्यूशंस कभी रश नहीं करते। वो हमेशा वेट करते हैं जब तक लिक्विडिटी फिल ना हो जाए। रिटेल ट्रेडर्स हर मूव में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस सिर्फ सिलेक्टेड मूव्स पर ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करना है। अगर तुम्हारा सेटअप अभी नहीं बना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ मिस हो गया है। मार्केट हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी देगी। तुम्हें बस अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी एक स्नाइपर अप्रोच है। स्नाइपर एक बार में शूट नहीं करता, वो वेट करता है परफेक्ट टाइमिंग का। वैसे ही ट्रेडर को भी हर सेटअप पे नहीं, सिर्फ अपने परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड लेना चाहिए। एक महीने में अगर तुम्हें 3 से 4 परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड्स मिलते हैं और तुम उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हो तो वो ही काफी है कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ट्रेडर की सोच में। एक ऑर्डिनरी ट्रेडर हर कैंडल को ट्रेड करना चाहता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल को ऑब्जर्व करता है। ऑर्डिनरी ट्रेडर मार्केट से लड़ता है, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के साथ फ्लो में चलता है। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब तुम मार्केट के नेचुरल रिदम को समझोगे। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, मिटिगेशन का। जब एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है और प्राइस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तब वो ऑर्डर ब्लॉक एक टाइम पर रीविजिट होता है। ये रीविजिट प्रोसेस मिटिगेशन कहलाता है। इंस्टीट्यूशंस अपने अनफिल्ड ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हैं। जब मिटिगेशन होता है तो वहां फिर से एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है मल्टी ऑर्डर ब्लॉक अलाइनमेंट। कई बार एक ही प्राइस जोन में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर। जब हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एक ही जगह मिलता है तो वो कंफ्लुएंस क्रिएट करता है। कंफ्लुएंस का मतलब मल्टीपल कंफर्मेशंस का मिलना। जितना ज्यादा कंफ्लुएंस होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होगी कि ट्रेड सक्सेसफुल होगा। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की। सपोज BTC का 5 मिनट चार्ट देखा जाए। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी। एक मोमेंट पर प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्सिव मूव दिया। उस मूव से पहले वाली लास्ट बेरिश कैंडल थी 58,200 के आसपास। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। जब प्राइस वापस उस जोन में आया तो RSI डाइवर्जेंस दिखाई दी और 1 मिनट चार्ट पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ।
एंट्री ली गई, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाया गया और टारगेट प्रीवियस लिक्विडिटी जोन तक रखा गया। रिजल्ट 1.8% का प्रॉफिट 45 मिनट में और रिस्क रिवॉर्ड 1:3। यही एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल सेटअप का एग्जांपल है। इंस्टीट्यूशंस ने पहले लिक्विडिटी हंट की, फिर उन्होंने अपना पोजीशन इनिशिएट किया और फिर मार्केट उनके डायरेक्शन में चली गई। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक और टर्म यूज होती है, इम्बैलेंस। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो बायर्स और सेलर्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ये इम्बैलेंस एरिया अक्सर फ्यूचर में मैग्नेट की तरह काम करता है, जहां प्राइस वापस जाकर रिएक्ट करता है। इसलिए जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो तो देखो क्या उसके आसपास इम्बैलेंस एरिया है। अगर हाँ तो सेटअप और स्ट्रॉन्ग है। ट्रेडिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि मार्केट कब और कहां रिवर्स करेगा। हर ट्रेडर यही सोचता है कि रिवर्सल पकड़ लो तो सब कुछ मिल गया, लेकिन सच ये है कि रिवर्सल कभी रैंडम नहीं होता है। हर रिवर्सल के पीछे एक रीजन होता है और वो रीजन होता है ऑर्डर ब्लॉक। इंस्टीट्यूशंस रिवर्सल क्रिएट करते हैं और उनके फुटप्रिंट्स हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में चार्ट पर बचे होते हैं। स्मार्ट मनी का एक ही गोल होता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करना। जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है उसके ऑपोजिट साइड में लिक्विडिटी जमा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस तब तक बाय करते रहते हैं जब तक वो स्टॉप लॉसेस हिट करके अपने ऑर्डर फिल नहीं कर लेते। इसी प्रोसेस में मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है जिससे लोग ट्रैप हो जाते हैं और वहीं से एक्चुअल मूव स्टार्ट होता है। ये ट्रैप समझना सबसे जरूरी है। मार्केट हमेशा क्राउड के अगेंस्ट चलता है। जब सब बाय कर रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी सेल कर रहा होता है और जब सब सेल कर रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी बाय कर रहा होता है। इसी रीजन से ऑर्डर ब्लॉक जोन्स पे प्राइस रिएक्शन मिलता है, क्योंकि वही जगह होती है जहां स्मार्ट मनी अपना पोजीशन रिवर्स करता है। अब माइंडसेट पे बात करते हैं। हर ट्रेडर अपने चार्ट पर परफेक्ट एंट्री ढूंढता है, लेकिन कोई अपने दिमाग में डिसिप्लिन डेवलप नहीं करता। ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट पर नहीं, दिमाग में होता है। अगर तुम्हारा माइंड काम नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिट नहीं दे सकती। ऑर्डर ब्लॉक समझना एक टेक्निकल स्किल है, पर उस पे ट्रस्ट बनाना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक सोच रखता है। उसे पता होता है कि हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी पे डिसिप्लिन्ड है तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट करेगा। हर लॉस एक डेटा होता है, हर प्रॉफिट एक कंफर्मेशन। एक और चीज याद रखनी चाहिए, मार्केट में कोई होली ग्रेल नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसमें भी फेक सिग्नल्स आएंगे। अगर तुम अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी तुम्हें लॉस में ले जाएगी। इंस्टीट्यूशंस भी हर बार सही नहीं होते, लेकिन उनका रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक प्रिंसिपल है कि प्राइस कभी भी सीधा मूव नहीं करता। हर मूव के पहले एक मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन ही वो प्रोसेस है जहां वीक ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के साथ जब भी कोई मैनिपुलेशन पैटर्न दिखे, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप हंट, तो समझ लो कि मूव पावरफुल होने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तुम जितना मार्केट ऑब्जर्व करोगे उतना ही समझोगे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। वो प्राइस को पुश करते हैं, पॉज करते हैं और फिर ट्रैप क्रिएट करके ऑपोजिट साइड में रिवर्स करते हैं। ये सब कुछ चार्ट में क्लियरली विजिबल होता है अगर तुम ध्यान से देखोगे। ऑर्डर ब्लॉक के एक और एडवांस कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्टिन्यूएशन ब्लॉक। ये तब बनता है जब मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंड में होती है और छोटी पुल बैक के बाद फिर से सेम डायरेक्शन में मूव करती है। ये कॉन्टिन्यूएशन ब्लॉक एक रिट्रेसमेंट एंट्री पॉइंट होता है। इसका मतलब यह है कि हर ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल के लिए नहीं होता, कुछ कॉन्टिन्यूएशन के लिए भी होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोनों को समझकर यूज करते हैं। एक और लेवल पे जाके देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि मार्केट में सब कुछ लिक्विडिटी के आसपास घूमता है। प्राइस तब तक मूव नहीं करता जब तक उसके पास इनफ लिक्विडिटी ना हो। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी के बाद बना है या पहले। अगर लिक्विडिटी स्वीप के बाद बना है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर लिक्विडिटी स्वीप से पहले बना है तो वो वीक है। अब बात करते हैं टाइमिंग के बारे में। मार्केट में हर ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट नहीं होता। कभी कभी प्राइस इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो जोन रिविजिट नहीं करता। इसलिए ट्रेडर को यह समझना जरूरी है कि हर मिस ट्रेड के पीछे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मिस ट्रेड का मतलब है तुम्हारा पेशेंस टेस्ट हुआ और तुमने इंपल्स ट्रेड नहीं लिया, ये भी एक विक्ट्री है। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम अपनी एक फिक्स रूटीन बना लेते हो। सुबह चार्ट ओपन करो, हायर टाइम फ्रेम बायर्स समझो, इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करो और फिर छोटी टाइम फ्रेम पर सिर्फ कंफर्म ट्रेड्स लो। अगर कुछ नहीं मिलता तो चार्ट बंद करो। ये डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग का असली एज है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हमेशा फोकस्ड रहते हैं। वो अपनी स्क्रीन पे टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्शन पॉइंट्स ढूंढते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन्स उन्हीं के लिए वही रिएक्शन पॉइंट्स होते हैं। वहां उन्हें या तो एंट्री मिलती है
या कॉन्फर्मेशन मिलता है कि मार्केट उनके ऑपोजिट जा रहा है। दोनों हालत में क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। अब एक रियल सिनेरियो सोच के देखते हैं। सपोज मार्केट एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाय कर लेते हैं। प्राइस कुछ पॉइंट्स ऊपर जाता है, फिर एकदम नीचे आ जाता है और उन सबको स्टॉप आउट कर देता है। यही है मैनिपुलेशन। उस पॉइंट के पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है जहां से इंस्टीट्यूशंस ने अपना सेल पोजीशन एक्टिवेट किया था। जब तुम चार्ट में ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओगे, तब तुम मार्केट के साथ नहीं, मार्केट के पीछे चलोगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब मिलता है जब तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो। मतलब ट्रेड लूज हो गया तो भी काम, ट्रेड विन हो गया तो भी काम। इमोशन कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा एज है। अगर तुम फियर और ग्रीड से ऊपर उठ गए तो तुम ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये तुम्हें मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट समझाती है। ये कोई रैंडम इंडिकेटर नहीं है जो सिग्नल दे और चला जाए। ये एक लॉजिक बेस्ड स्ट्रक्चर है जहां हर मूव के पीछे एक रीजन होता है। जब तुम ये रीजन समझ जाते हो तो मार्केट प्रेडिक्टेबल लगने लगता है। एक बिगिनर ट्रेडर जब ऑर्डर ब्लॉक सीखता है तो उसे लगता है सब कुछ क्लियर है, लेकिन जब वो लाइव ट्रेड करता है तो उसे रियलाइज होता है कि चार्ट पे हर कैंडल एक चैलेंज है। इसी स्टेज पर पेशेंस और ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। तुम जितना चार्ट ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। एक दिन आएगा जब तुम बिना इंडिकेटर के भी प्राइस एक्शन को फील कर पाओगे। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग एक आर्ट है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक डीप प्रैक्टिस का रिजल्ट है। अगर तुम डेली चार्ट पर 30 मिनट डिवोट करते हो और सिर्फ एक रूल फॉलो करते हो, ट्रेड तभी लो जब ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी के बाद बने, तो 1 महीने में तुम्हारा एक्यूरेसी ड्रामेटिकली बढ़ेगा। अब माइंडसेट के लास्ट फेज पे चलते हैं। हर ट्रेडर एक दिन प्रॉफिट करता है और दूसरे दिन लॉस, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रिजल्ट के इमोशनल इंपैक्ट को न्यूट्रल रखता है। उसके लिए हर ट्रेड एक सैंपल है, हर आउटकम एक लर्निंग। अगर तुम ये अप्रोच अपना लेते हो तो मार्केट कभी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इंस्टीट्यूशंस के पास अनलिमिटेड कैपिटल होती है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज होती है जो उनके पास नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। तुम छोटे कैपिटल के साथ अडेप्ट कर सकते हो, अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर सकते हो। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करके तुम अपना ट्रेडिंग एज बना सकते हो। जब तुम चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हो तो वो सिर्फ एक रेक्टेंगल नहीं होता, वो एक स्टोरी होती है। उस रेक्टेंगल के अंदर वो मोमेंट कैप्चर होता है जब मार्केट में इनबैलेंस क्रिएट हुआ था, जब बड़े प्लेयर्स ने अपना पोजीशन शिफ्ट किया था। जब तुम ये विजुअलाइज करना सीख जाते हो तो तुम्हारा चार्ट एक मैप बन जाता है और हर कैंडल एक क्लू। इस जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है कि तुम ग्रेजुअली मार्केट को समझने लगते हो। पहले तुम कैंडल्स देखते हो, फिर स्ट्रक्चर समझते हो, फिर ऑर्डर ब्लॉक और फिर लिक्विडिटी। एक दिन आएगा जब तुम डायरेक्टली मार्केट साइकोलॉजी को रीड कर लोगे, और वही दिन होगा जब तुम ट्रेडर से प्रोफेशनल बन जाओगे। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का प्रोसेस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। ये तुम्हें कंट्रोल, पेशेंस और फोकस सिखाता है। हर लॉस तुम्हें ईगो छोड़ना सिखाता है, हर विन तुम्हें ग्रैटिट्यूड सिखाता है। जब तुम ट्रेडिंग को सिर्फ बिजनेस नहीं, एक डिसिप्लिन की तरह ट्रीट करते हो तो तुम्हारा ग्रोथ नेचुरल होता है। अगर तुम अपने ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रक फील कर रहे हो तो याद रखो, हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक टाइम पर बिगिनर था। किसी ने भी एक दिन में ऑर्डर ब्लॉक मास्टर नहीं किया। हर एक ने चार्ट के सामने हजारों घंटे बिताए, गलतियां की और उनसे सीखा। तुम्हें भी वही प्रोसेस फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। मार्केट किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वो सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड करता है जो उसका रिदम समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी तुम्हें उस रिदम को फील करना सिखाती है। बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करो और एक दिन मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड जरूर करेगा।